हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड प्रॉम्प्टिंग। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, चांसेस हैं कि आपने चैट जीपीटी जरूर यूज किया होगा, है ना? मतलब आप ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल एआई टूल से इंटरैक्ट कर चुके हैं। आज हम इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझेंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले एलएलएम्स क्या हैं, फिर प्रॉम्प्ट्स की पावर क्या है, एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे, इसके रिस्क्स को जानेंगे और आखिर में आपके लिए एक मिशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस मैजिक के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। सेक्शन 1, व्हाट आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स? आखिर ये चैट जीपीटी जैसी चीजें काम कैसे करती हैं? तो एक एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक खास तरह का एआई है। बेसिकली इसको इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से यानी अ लॉट ऑफ टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है। इससे ये इंसानों की तरह भाषा को समझना और जनरेट करना सीख जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? और ये एलएलएम्स काफी वर्सेटाइल हैं। ये आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं, कंटेंट समराइज कर सकते हैं, लैंग्वेजेस ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्रिएटिव कहानियां लिख सकते हैं और यहाँ तक कि कोड भी जनरेट कर सकते हैं। सोच के देखिए इनकी एप्लीकेशंस कितनी आगे तक जा सकती हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि कंप्यूटर से हमारा इंटरैक्शन कितना बदल गया है। पहले हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स और फील्ड्स में डेटा डालना पड़ता था। बोरिंग, राइट? लेकिन अब एलएलएम्स की वजह से हम नेचुरल लैंग्वेज यानी अपनी आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ठीक है, अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। सेक्शन 2, द पावर ऑफ अ प्रॉम्प्ट। हम सीखेंगे कि एआई से इस तरह कैसे बात करे कि वो हमारी बात सही से समझे और हमें A1 रिजल्ट्स मिले। तो प्रॉम्प्ट है क्या? सिंपल भाषा में ये आपके इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। इसमें आप एआई को बताते हैं कि उसे क्या करना है, उसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, और आपको एग्जैक्टली क्या आउटपुट चाहिए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक कंप्लीट कमांड है। इस इमेज को ध्यान से देखो, ये एक रियल प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ ऊपर फाइल पाथ्स कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं और नीचे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है। सिर्फ अपडेट करो नहीं लिखा, बल्कि बताया गया है कि क्या अपडेट करना है और क्यों। यही एक अच्छे प्रॉम्प्ट की निशानी है। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? तो एक अच्छे प्रॉम्प्ट के ये 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, इंस्ट्रक्शन, मॉडल को क्या करना है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट, उसे इस काम के लिए क्या जानकारी चाहिए। और तीसरा, क्वेश्चन, आपको आखिर में स्पेसिफिक आउटपुट क्या चाहिए। इन तीनों को मिलाकर ही एक पावरफुल प्रॉम्प्ट बनता है। अभी क्या सीखा, समझ आया? चलो, अब थ्योरी बहुत हुई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। सेक्शन 3 में हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। हम कंपेयर करेंगे कि एक खराब प्रॉम्प्ट और एक अच्छे प्रॉम्प्ट के रिजल्ट में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। हमारा गोल सिंपल है, हमें एक पाइथन कोड चाहिए जो एक CSV फाइल को रीड कर सके। चलिए देखते हैं कि इसे हासिल करने के 2 तरीके क्या हैं। ये देखिए, एक बैड प्रॉम्प्ट। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। अगर आप LLM को सिर्फ इतना कहेंगे राइट पाइथन कोड, तो उसे कैसे पता चलेगा कि कैसा कोड चाहिए, किस चीज के लिए कोड? ये बहुत वेग है और इसका रिजल्ट भी काम का नहीं होगा। अब ये देखिए, एक गुड प्रॉम्प्ट। इसमें हमने रोल बताया, एक्ट एज अ पाइथन डेवलपर, कॉन्टेक्स्ट दिया यूजिंग द pandas लाइब्रेरी, फाइल नेम्ड data.csv और एक बिल्कुल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी, प्रिंट द फर्स्ट 5 रोज। देखा आपने कितना क्लियर और डिटेल्ड है। और ये रहा रिजल्ट। एक अच्छे प्रॉम्प्ट से हमें बिल्कुल वही कोड मिला जो हमें चाहिए था। यही अच्छे प्रॉम्प्टिंग की पावर है। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। चलो, अब एक रियलिटी चेक करते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह LLMs के भी कुछ लिमिटेशंस और रिस्क्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है।
यहाँ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को साइड बाय साइड देखते हैं। LLMs नेचुरल लैंग्वेज समझने और क्रिएटिव राइटिंग में कमाल हैं, लेकिन फैक्चुअल एक्यूरेसी यानी 100% सच्चाई, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और डेटा में मौजूद बायस इनकी कमजोरी है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? और इन रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा, बायस्ड या ऑफेंसिव कंटेंट का जनरेशन और प्राइवेट डेटा लीक्स, इन्हें समझना एक रिस्पॉन्सिबल AI यूजर और डेवलपर बनने के लिए क्रूशियल है। ठीक है, अब सबसे जरूरी पार्ट पर आते हैं। सेक्शन 5, आपका मिशन। अब आपकी बारी है एक प्रॉम्प्टर बनने की। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये कोड स्क्रीन पर देखिए। इसका मतलब है कि LLMs को समझना और इवैल्यूएट करना नॉर्मल मशीन लर्निंग से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इस सफर की शुरुआत अच्छी प्रॉम्प्टिंग से होती है। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक रिकैप करते हैं। हमने जाना कि LLMs क्या हैं और क्या कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग उन्हें कंट्रोल करने की की है। एक अच्छे प्रॉम्प्ट के 3 हिस्से होते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ सीरियस रिस्क्स को भी हमने समझा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। किसी भी चैटबॉट पर जाकर एक वेग प्रॉम्प्ट और एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ट्राई कीजिए। दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए और देखिए कि आप अपने प्रॉम्प्ट्स को कैसे रिफाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, वो पहली प्रॉब्लम कौन सी है जिसे आप एक बेहतर प्रॉम्प्ट के साथ सॉल्व करना चाहेंगे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।